आज हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस का मीन्स होता है कि ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? लोकेशन मीन्स ये घटना घटित होती है साइटोसोल में, और इससे नेट 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। साथ में NADH2 भी प्रोड्यूस होते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जीवों में ग्लाइकोलाइसिस मेन सोर्स ऑफ एटीपी होता है। ग्लाइकोलाइसिस इज द मेन सोर्स ऑफ एटीपी इन एनएरोबिक रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स, और इसको एमेंडेंट मेरा पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना। इसमें एक एटीपी एडीपी में यूज हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस के 3 स्टेप्स हैं जो इसके मेन की रेगुलेटरी स्टेप्स कहलाते हैं, HK, PFK और PYK, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। आप देखेंगे कि सिर्फ इन 3 स्टेप के अंदर ही जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होती है, उसके अलावा सभी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो हेक्सोकाइनेज की हम बात कर लेते हैं। देखिए, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए एंजाइम हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम सभी टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। इसकी Km की वैल्यू 0.1 मिलीमोल होती है, यानी कि ये ग्लूकोज की बहुत कम कंसंट्रेशन पर भी वर्क करता है। इसका Vm भी बहुत लो होता है और ये एंजाइम काइनेटिक्स को फॉलो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, HK अपने आप इससे इनहिबिट हो जाएगा। इसी सबस्ट्रेट लेवल इसका जो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो इसको इनहिबिट करते हैं। इट इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जबकि लीवर के अंदर HK तो प्रेजेंट होता ही है, इसके साथ साथ एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ग्लूकोकाइनेज, जिसकी Km की वैल्यू होती है 10 मिलीमोल, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ने पर ही यह वर्क करता है। और इसकी Vm की वैल्यू भी बहुत हाई होती है। इसकी काइनेटिक्स इस तरह की होती है, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि अपने प्रोडक्ट से इनहिबिट नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो अगला स्टेप है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना। एंजाइम होता है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। इसके नेक्स्ट स्टेप है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बनना। यहां पर भी एक एटीपी यूज होती है और एंजाइम का नाम है PFK। मैं यहां लगाऊंगा PFK1। यहां पर 2 एंजाइम होते हैं, PFK1 एंड PFK2। PFK2 जो होता है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और ये फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट वापस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। एंजाइम का नाम होता है FB पेज। देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को PFK1 फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और इसके इनहिबिटर होते हैं ATP, प्रोटॉन्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। जो PFK2 है ये इसको फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और FB पेज इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में वापस कन्वर्ट कर सकता है। वास्तव में ये जो PFK2 और FB पेज है, ये दोनों एक ही पॉलीपेप्टाइड के अंदर दोनों की एक्टिविटी होती है। PFK2 एंड FB पेज आर द सेम पॉलीपेप्टाइड विद 2 एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और इसका रेगुलेशन भी होता है। क्या रेगुलेशन होता है कि इसकी जो काइनेटिक एक्टिविटी यानी फॉस्फोरेशन करने वाली जो एक्टिविटी है, ये इसका खुद का जब फॉस्फोरेशन हो जाता है तो ये ऑफ हो जाता है, और यदि FB पेज का फॉस्फोरेशन कर दें तो ये ऑन हो जाता है। इसकी जो फॉस्फेटेज एक्टिविटी है, जब इसका जहां पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो इसकी FB पेज एक्टिविटी ऑन हो जाएगी। ये सेल साइकिल में जो एंजाइम को रेगुलेट करते हैं उसमें मैक्सिमम यही होता है कि उन पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं या फिर हटा देते हैं। फॉस्फेट ग्रुप के एडिशन से या डिलीशन से
कुछ एंजाइम ऑन होते हैं, कुछ एंजाइम ऑफ होते हैं, ठीक है। तो PFK2, और ये ध्यान रखना F26FBP जो बनता है फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट, ये PFK1 का इंड्यूसर होता है। 26FBP जितना बढ़ेगा PFK1 उतना ही ज्यादा मात्रा में वर्क करेगा। नेक्स्ट स्टेप होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का बनना, या एंजाइम होता है एल्डोलेज। और ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ये ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। यहां से आगे बढ़ते हैं, ये भी देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसको 1,3 बिसफॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज कर देता है, 1,3 बिस PGA, और यहाँ पर एक NAD से NADH2 का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर एडिशन होता है इनऑर्गेनिक आयन का। इनऑर्गेनिक आयंस को ऐड किया जाता है और इसका प्रोडक्शन होता है। इसके जो इनिबिटर है वो है आयोडो एसीटेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1,3 बिस PGA से एक ADP ATP में कन्वर्ट होता है, यानी कि यहां पर आपका फर्स्ट ATP प्रोडक्शन हो जाता है। एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इससे बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट, एक तरह का म्यूटेज एंजाइम है, और 2-फॉस्फोग्लिसरेट से इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2 बाहर निकाल दिया जाता है और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है। इसके जो इनिबिटर है वो है फ्लोराइड, एलानिन एंड ATP। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर एंजाइम होता है पाइरुवेट काइनेज, यहाँ पर भी ATP का प्रोडक्शन होता है। और इसके जो इनिबिटर हैं ये है एसिटाइल कोएंजाइम A। TCA जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इसके इनिबिटर होंगे, क्योंकि यदि TCA के प्रोडक्ट अत्यधिक मात्रा में हैं तो ग्लाइकोलाइसिस अननेसेसरी करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए जनरली ATP, H+ आयन या फिर साइट्रिक एसिड अधिक मात्रा में हो तो ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट हो जाती है। अब ये जो पाइरुवेट काइनेज है इसका भी रेगुलेशन किया जाता है। यह एक तरह का आइसो एंजाइम है जो अलग अलग टिश्यू में अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जब इसका फॉस्फोरेशन होता है तो ये भी इनएक्टिव हो जाता है, और डीफॉस्फोरेशन पे ये एक्टिव होके फंक्शन करता है। इस तरह से अगर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे तो यहां पर सिर्फ 2 ATP का प्रोडक्शन होता है और 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बनते हैं। इसमें जो इनिबिटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।